दोस्तों, परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो, पर अधिकार किसी पर भी ना जताता हो। नमस्कार दोस्तों, में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, उसकी यह 3 बातें बिना सोचे समझे नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक वृक्ष पर मोर और उसकी मोरनी का जोड़ा रहा करता था। मोर और उसकी पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। दोनों आंख मूंद कर एक दूसरे पर भरोसा करते थे। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोर की पत्नी गर्भ धारण करती है। अब संतान के आने की खुशी में मोर और उसकी पत्नी बड़े प्रसन्न थे और अपनी आने वाली संतान के सपने देख रहे थे। परंतु मोर की पत्नी की खुशी को देखकर उनका मित्र कौवा बहुत जलता था। वह मोर और उसकी पत्नी को दुखी देखना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि मोर और उसकी पत्नी संतान का सुख भोगे। तभी कौवा एक योजना बनाता है। वह अगले दिन मोर की पत्नी के घोंसले में जाता है और कहता है, बहन, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारी आने वाली संतान तुम्हें बहुत कष्ट देगी। इस संतान के कारण तुम्हारे पति मोर की मृत्यु भी हो सकती है। अब कौवे की ऐसी बात सुनकर मोर की पत्नी घबरा जाती है और मोर की पत्नी कहती है, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने पति को बचाने के लिए क्या कर सकती हूं? कौवा कहता है, अगर तुम अपनी और अपने पति मोर की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें इस संतान के जन्म लेने से पहले अपने अंडे को नष्ट करना होगा। तुम अपने अंडे को ले जाकर किसी नदी या नाले में गिरा देना, तभी तुम और तुम्हारे पति मोर सुरक्षित रहोगे। अब मोर की पत्नी गहरी सोच में डूब जाती है और बहुत चिंतित हो जाती है। वह सोचती है कि उसकी खुशी पल भर में दुख में बदल गई। शाम के समय जब मोर दाना पानी लेकर अपने घोंसले में लौटता है तो मोर की पत्नी अपने पति को सारी बात बताती है। वह कहती है, हे प्रिय, हमें अपनी संतान को जन्म देने से पहले ही उसे मारना होगा, क्योंकि वह हमारे लिए सुख देने वाली संतान नहीं है। अब मोर कहता है, प्रिय, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम ऐसा कह रही हो? तब मोर की पत्नी बताती है, आज हमारा मित्र कौवा आया था और उसने बताया कि हमारी संतान हमें दुख देगी और उसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अब मोर उसे समझाता है, हे प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें किसी की भी बातों में इस प्रकार नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसके माध्यम से तुम्हें समझ में आएगा कि चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य को किसी की इन 3 बातों पर कभी भी बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मोर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। मोर कहता है, हे प्रिय, एक समय की बात है। एक राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। राजा वीरेंद्र सिंह की 3 सुंदर रानियां थीं। राजा की जो सबसे बड़ी रानी थी, उसका नाम था सत्यप्रभा। सत्यप्रभा बड़े ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। पूजा पाठ, धर्म कर्म और पति की सेवा में ही उनका पूरा समय निकल जाता था। राजा की जो 2 छोटी रानियां थीं, उनमें से एक का नाम था रूपलता और जो सबसे छोटी थी उसका नाम था माधवी। वे दोनों बहुत सुंदर थी। बड़ी रानी से जब राजा को कोई संतान नहीं हुई, तब राजा ने सत्यप्रभा से विवाह किया। सत्यप्रभा से भी जब कोई संतान नहीं हुई तो राजा वीरेंद्र सिंह ने रूपलता से विवाह किया। 3 विवाह करने के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। यह बात राजा को बहुत दुख पहुंचाती थी। पुत्र की कामना से 3 विवाह भी कर लिए, पूजा पाठ, हवन यज्ञ सब करके देख लिया, परंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। मोर आगे कहता है, हे प्रिय, इस संसार का एक नियम है, यहां आकर दुखों से कोई वंचित नहीं रहा है। चाहे उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख हो, जीवन में कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। राजा हो या भिखारी, सभी को दुख रूपी सागर में गोता लगाना पड़ता है। संतान ना होने के कारण सारे ऐशो आराम होते हुए भी राजा बहुत ज्यादा हताश और निराश रहते थे। उनके मन से यह चिंता निकलती ही नहीं थी कि उनके बाद इस राज्य की देखभाल कौन करेगा, कौन इस विशाल राज्य को संभालेगा। प्रिय दर्शकों, राजा वीरेंद्र सिंह अपनी बड़ी रानी सत्यप्रभा से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। रानी सत्यप्रभा तीनों रानियों में बुद्धि और संस्कारों में श्रेष्ठ थी। उनके अच्छे स्वभाव के कारण ही राजा उन्हें बहुत चाहते थे। राजा साहब किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी बड़ी रानी सत्यप्रभा से सलाह जरूर लेते थे। बड़ी रानी भी अपने राजा को उनके हित की ही सलाह दिया करती थी।
राजा जब गहरी चिंता में होते थे तो वह उन्हें साहस दिया करती थी। यही सच्ची पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि यदि पति किसी बात को लेकर गहरी चिंता में है तो उसे चिंता से मुक्त कर दे, उसे तनाव से बाहर निकाल ले आए और उसे हिम्मत व दिलासा दे। राजा साहब जब अपनी बड़ी रानी सत्यप्रभा को उनके अच्छे गुणों के कारण अधिक सम्मान देते थे तो यह देखकर उनकी दोनों छोटी रानियां जलती रहती थीं, जबकि राजा तेज प्रताप उन्हें भी बराबर का सम्मान देते थे। जब राजा अपनी छोटी रानियों के पास होते थे तो बड़ी रानी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन जब राजा वीरेंद्र सिंह अपनी बड़ी रानी के पास चले जाते थे तो वह दोनों छोटी रानियां जल उठती थीं। वे मन ही मन बड़ी रानी को बहुत कोसती रहती थीं और ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती थीं जिससे राजा वीरेंद्र सिंह की नजरों में बड़ी रानी सत्यप्रभा गिर जाए। जब तक किसी को ऊपर वाला नहीं गिराता तब तक मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वह किसी को नीचा दिखा पाए। राजा की दोनों छोटी रानी या रूपलता और माधवी राजा के सामने तो ऐसे पेश आती थी जैसे वे बड़ी रानी सत्यप्रभा से बहुत प्रेम करती हैं। सत्यप्रभा रोज सवेरे स्नान ध्यान करके ईश्वर की आराधना करती थी। हर दिन नगर के कुछ जरूरतमंद लोगों की सहायता करती थी, भूखे प्यासे लाचार लोगों को भोजन कराती थी। उसके बाद ही स्वयं अन्न जल ग्रहण करती थी। इधर राजा की जो छोटी रानियां थीं वे पूरे दिन सजने संवरने में ही लगी रहती थी। ना तो वे किसी घर आए अतिथि को भोजन पानी कराती थीं और ना ही किसी अन्य बात का ध्यान रखती थी। उनका अधिकतर ध्यान राजा साहब को रिझाने में ही लगा रहता था। बड़ी रानी सत्यप्रभा प्रतिदिन ईश्वर की पूजा पाठ और दीन दुखियों की सेवा करती रही। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उन्हें पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। भगवान की कृपा से जब रानी सत्यप्रभा गर्भवती हुई और यह खबर राजा को मिली तो वह खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने पूरे नगर के दीनहीन लोगों को बुलाकर खूब दान धर्म किया। इधर जब छोटी रानियों ने सुना कि बड़ी रानी सत्यप्रभा ने गर्भ धारण कर लिया है तो उनकी छाती पर सांप लौट गया। वे सोचने लगी, वैसे भी राजा साहब उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। यदि उसने किसी पुत्र को जन्म दे दिया तो फिर उनका प्रेम बड़ी रानी की ओर बढ़ जाएगा। फिर तो हम दोनों उनकी नजरों में सिर्फ दासी बनकर रह जाएंगी। वह दोनों छोटी रानियां मन ही मन बड़ी रानी को कोसने लगी। वे कहने लगी, बहन, अनर्थ हो गया, हमारी किस्मत तो फूटी निकली। बड़ी रानी सत्यप्रभा बाजी मार गई और हमें कंगाल कर गई। वह तो महारानी बनकर पूरे जीवन आनंद से रहेगी और हम दोनों दासी बनकर उनकी सेवा करेंगे। फिर तो हमारी हालत एक नौकरानी से भी बदतर हो जाएगी। यही सोच सोचकर वे दोनों छोटी रानियां मरी जा रही थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें जिससे बड़ी रानी राजा से दूर हो जाए और उनकी इज्जत बनी रहे। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद छोटी रानी माधवी कहने लगी, बहन, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अगर आज हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो हमारा जीवन नर्क बनकर रह जाएगा। राजा साहब तो पहले से ही बड़ी रानी को बहुत चाहते हैं। सत्यप्रभा की तो किस्मत चमक गई और हमारा भाग्य फूट गया। इस प्रकार वह दोनों रानियां जलन के कारण मरी जा रही थीं। रूपलता बोली, बहन, इससे पहले कि महाराज हमसे अपना मोह फेर ले, हम अभी से अपने मायके चले जाते हैं। यहां देख देख कर घुट घुट कर मैं नहीं जी पाऊंगी। तब रूपलता कहने लगी, बहन, मायके जाना कोई समस्या का समाधान नहीं है। जरा विचार करो, तुम अपने मायके में कितने दिन रह पाओगी? आखिर एक ना एक दिन तो फिर से यहीं आना है, इसी राजमहल में। इसलिए मेरी बात समझो, यहीं रहकर हमें कोई उपाय निकालना चाहिए जिससे राजा का प्रेम हमसे कम ना हो। तब माधवी बोली, बहन, तू ही कोई तरकीब सोच। तब रूपलता कहती है, बहन, ध्यान से सुन, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। अगर यह योजना काम कर गई तो हमारी समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाएगा और हम हमेशा महाराज की नजरों में प्रिय महारानी बनकर रहेंगी। तब माधवी पूछती है, वह कौन सी योजना है? तब रूपलता समझाती है, अगर हम दोनों मिलकर बड़ी रानी को राज्य से निकलवा दें तो महाराज पहले की तरह हमसे प्यार करने लगेंगे और हमारा खोया हुआ सम्मान फिर से लौट आएगा। इस प्रकार दोनों रानियों ने मिलकर बड़ी सत्यप्रभा को राज्य से निकालने की योजना बनाई और अपनी दासी से कहकर राज पंडित को अपने महल में बुलवाया। राज पंडित जब उनके महलों में आए तो उन दोनों रानी ने राज पंडित का बड़ा सम्मान किया। उनके भोजन के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। उन स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर राज पंडित एकदम प्रसन्न हो गए। पंडित जी बड़े प्रसन्न होकर पूछते हैं, हे रानियों,
क्या यह सारा भोजन हमारे लिए बनवाया है? दोनों रानियों ने कहा, हां महाराज, यह भोजन आपके लिए ही बनवाया है। आप निश्चिंत होकर भोजन करिए। पंडित जी भोजन करने बैठ गए और दोनों रानियां पंखा लेकर उन पर हवा करने लगी। पंडित जी सोचने लगे, इतनी सेवा सत्कार करने का मतलब क्या है? कहीं आज मुझे बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है? जैसे बकरे को पहले खिलाते पिलाते हैं और उसके बाद काट देते हैं। खैर, जो भी होगा, पहले भोजन कर लेते हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है। पंडित जी पेट भर के भोजन करते हैं। भोजन के बाद वह पूछते हैं, हे रानियों, इतनी सेवा सत्कार करने का क्या कारण है? अब मैं यह जान सकता हूं। राज पंडित के पूछने पर छोटी रानी माधवी उन्हें अपनी योजना के बारे में बताती है। वह कहती है, हे पंडित जी, आपको हमारा एक काम करना होगा। आपको तो पता ही है कि बड़ी रानी इस समय गर्भवती है। आपको सिर्फ इतना करना है कि महाराज को बड़ी रानी के प्रति भड़काना है और बड़ी रानी पर कोई दोष लगाकर उन्हें राज्य से निकलवाना है। उनकी योजना सुनकर पंडित जी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उनके चेहरे पर पसीना आ जाता है और भय से उनके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। पंडित जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, रानियों, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं यह घोर अपराध नहीं कर सकता। इतने दिनों के बाद तो हमारे महाराज के घर में संतान का सुख आने वाला है और यह खुशी महाराज से मैं कैसे छीन सकता हूं? यह घोर पाप का कार्य करके मैं नरक में नहीं जाना चाहता। अगर मैंने यह पाप कर भी दिया और किसी दिन राजा को पता चल गया तो वह हमें फांसी पर लटका देंगे और साथ ही साथ आप दोनों भी मारी जाएंगी। इसीलिए रानियों, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस कार्य में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जब पंडित जी उठकर चलने लगते हैं तो उन दोनों रानियों ने देखा कि बात बिगड़ रही है। तब उन्होंने पंडित जी का हाथ पकड़कर उन्हें फिर से बैठा लिया। वे बोली, पंडित जी, यदि आज आपने हमारा यह काम कर दिया तो हम आपको मोह मांगा धन देंगे। आपकी 7 पीढ़ियां बैठी बैठी खाएंगे, तब भी धन दौलत खत्म नहीं होगी। इतना कहकर उन दोनों रानियों ने सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला पंडित जी के आगे रख दिया। सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला देखकर पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गई। राज पंडित के मन में वह धन देखकर लोभ उत्पन्न हो गया। पंडित जी सोचने लगे, इतना धन तो मैं पूरे जीवन में भी नहीं कमा पाऊंगा जितना धन मुझे आज एक झूठ बोलने के लिए मिल रहा है। रानियां कहने लगी, पंडित जी, आपको महाराज से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप यह धन लेकर किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना बाकी का जीवन गुजार सकते हैं। इस प्रकार पंडित जी लालच में फंस गए। उन्होंने उन सोने के सिक्कों को लिया और झूठ बोलने के लिए तैयार हो गए। लोभ ने पंडित जी की बुद्धि हर ली थी। सारा धर्म और ज्ञान धरा का धरा रह गया। धन लेकर पंडित अपने घर चला गया। अगले दिन वह राजा के पास पहुंचा। राज पंडित ने अपने चेहरे को उदास सा बना लिया। उदास सा चेहरा लेकर वह राजा के सामने पहुंचा। राजा ने पंडित को अत्यंत चिंतित देखकर पूछा, पंडित जी, आप किस बात के कारण उदास हैं? तब पंडित जी मुंह बनाते हुए बड़े ही उदास स्वर में कहते हैं, हे महाराज, क्या बताऊं, चिंता की कुछ बात है। भला होने को कौन टाल सकता? राजा पूछने लगे, पंडित जी, आप तो बड़े ज्ञानी हो, फिर क्यों चिंता करते हो? कोई ना कोई उपाय आप निकाल ही लेंगे। पंडित जी कहने लगे, हे महाराज, अगर समस्या मुझ पर होती तो भी ठीक था, लेकिन यह समस्या तो आपके ऊपर आने वाली है। इस समस्या को सोच सोच कर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। राजा ने जब सुना कि समस्या मेरी है तो वह बड़ा हैरान हुआ और ऊंचे स्वर में राज्य पंडित से पूछने लगा, ऐसी क्या समस्या जो आपको इतनी चिंतित कर रही है? कृपया मुझे जल्दी से बताइए। तब पंडित जी कहने लगे, हे राजन, मैंने अपने ज्योतिष ज्ञान से पता लगाया है कि आने वाले समय में आपके ऊपर और आपके राज्य के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। काल का समय आने वाला है। विपत्ति की बात सुनकर राजा ने पूछा, यह आप क्या कह रहे हो? क्या कोई हमारा शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है? राज पंडित कहने लगे, नहीं महाराज, नहीं। राजा कहने लगा, फिर कौन सी बात है? तब राज पंडित कहता है, हे महाराज, मैं आपकी होने वाली संतान को लेकर बड़ा चिंतित हूं। आपके ऊपर आने वाली विपत्ति आपके किसी शत्रु से नहीं बल्कि आपकी होने वाली संतान से प्राप्त होगी। हे महाराज, आपकी बड़ी रानी सत्यप्रभा की कोख में जो पुत्र पल रहा है, वही पुत्र आपकी विपत्ति का कारण बनेगा। वह पुत्र आपको बहुत ही ज्यादा कष्ट देगा।
उस बच्चे के जन्म के बाद जैसे ही आप उसे देखेंगे तो उसे देखते ही आप दोनों आंखों से अंधे हो जाएंगे और आपका राज्य भयानक बीमारी की चपेट में आ जाएगा। राज्य के बहुत से लोग बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हे महाराज, यही मेरी चिंता का कारण है। राज पंडित की बात सुनकर राजा ने लंबी सांस ली और बोला, हे राज पंडित, मैं अंधा होकर जीना नहीं चाहता हूं। कृपया इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय बताइए। और हम यह भी नहीं चाहते हैं कि हम संतान के सुख से वंचित रहे। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे यह दोनों बातें पूरी हो सके? तब राज पंडित ने जवाब दिया, उपाय तो है महाराज, परंतु आप उस उपाय को कर नहीं पाएंगे क्योंकि वह उपाय बड़ा कठिन है। राजा ने कहा, पंडित जी, आप तो बस उपाय बताइए, करना और ना करना तो मेरे हाथ में है। तब राज पंडित ने रानी सत्यप्रभा को राज्य से बाहर निकालने के लिए झूठा उपाय बताया। पंडित जी ने कहा, महाराज, यदि आप भलाई चाहते हैं तो अपनी बड़ी रानी सत्यप्रभा का इसी अवस्था में त्याग कर दीजिए। यदि आप अपनी बड़ी रानी को त्याग देते हैं तभी आप इस संकट से खुद को और अपने राज्य को बचा सकते हैं। इसलिए रानी को इसी समय राज्य से निकाल दीजिए। इससे आपके ऊपर आने वाली विपत्ति भी टल जाएगी और रानी जहां भी रहेंगी वह सकुशल बच्चे को जन्म भी दे देगी। राजा वीरेंद्र सिंह अपने राज्य पंडित के ऊपर बहुत विश्वास करता थे। उसने सोचा कि पंडित जी जो कह रहे हैं वही ठीक है। उसने एक बार भी राज पंडित पर संदेह नहीं किया कि पंडित जी जो कह रहे हैं वह उसकी दुष्ट रानियों की चाल है। राज पंडित की बात को राजा वीरेंद्र सिंह ने बहुत गंभीरता से लिया और अपनी रानी सत्यप्रभा को त्यागने का निश्चय कर लिया। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी रानी सत्यप्रभा से कहा, हे प्रिय, कहते हैं जब बच्चा मां के पेट में हो तो मां को अधिक से अधिक तीर्थों के दर्शन करने चाहिए और अधिक से अधिक भगवान का ध्यान भजन करना चाहिए। चलिए हम कुछ दिनों के लिए तीर्थ स्थलों पर घूम कर आते हैं। वह भोली भाली रानी राजा की चाल को नहीं समझ पाई कि वह तीर्थों की कहकर उसे राज्य से बाहर छोड़ने जा रहा है। एक बार तो रानी ने राजा से कहा, महाराज, इस समय मेरा 8वां महीना चल रहा है। इस हालत में आप मुझे कहां ले जाए? मैं महल में ही ठीक हूं। लेकिन राजा नहीं माना। वह तो राज पंडित की बातों से पूरी तरह अंधा हो गया था। रानी ने सोचा, चलो, जब मेरे पति देव मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात की चिंता है। इस तरह रानी सत्यप्रभा राजा के साथ जाने लगी। अगले दिन राजा और रानी अपने रथ में बैठकर महल से निकले। कई राज्यों तक राजा रानी को रथ में बैठाकर ले गया। जब घना जंगल आया तो राजा रानी को पैदल ले जाने लगा। उस घने जंगल में राजा और सत्यवती जब पहुंची तो चलते चलते रानी ने राजा से कहा, हे महाराज, इतनी देर से चलते चलते मैं थक चुकी हूं। यहीं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करना चाहती हूं, क्योंकि इस अवस्था में मुझसे ज्यादा नहीं चला जाता। राजा ने कहा, ठीक है प्रिय, तुम आराम करो, हम तुम्हारे पास ही बैठ जाते हैं। इस प्रकार रानी सत्यप्रभा अपने पति के पास एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगी। रानी पहले से ही हारी थकी थी, इसीलिए उसे जल्दी ही गहरी नींद आ गई। रानी गहरी नींद में निश्चिंत होकर सो गई। उसे क्या पता था कि राजा के मन में आखिर क्या चल रहा है। इधर राजा वीरेंद्र सिंह ने एक कागज पर कुछ लिखा और रानी के पास रखकर वहां से चला आया। कुछ समय बाद रानी जब नींद से जागी तो उसने अपने पास अपने पति को नहीं पाया। वह एकदम से डर के मारे घबरा गई। उसने अपने पास रखे एक कागज को पढ़ा और पढ़ते ही उसके आंखों से आंसू निकल आए। कागज में लिखा था, हे मेरी प्यारी रानी, मुझे क्षमा कर देना, किसी कारणवश में तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। अब तुम चाहे जहां जाओ, जहां रहो, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं है। राजा का वह खत पढ़कर रानी सत्यप्रभा गहरे शोक में डूब गई। वह अपने पति का नाम लेकर उस जंगल में रोती चिल्लाती घूमने लगी, लेकिन राजा का वहां कहीं अता पता नहीं था। वह दुखी होकर कई घंटे उसी हालत में इधर उधर भटकती रही। उसके दुख का वर्णन करना भी मुश्किल है। रानी बार बार यही प्रश्न कर रही थी, आखिर मुझसे भूल क्या हो गई जो राजा साहब ने मुझे त्याग दिया। लेकिन उसके प्रश्न का कोई जवाब देने वाला वहां नहीं था। उस लाचार रानी को अपनी इतनी चिंता नहीं थी, परंतु उसके पेट में जो बालक पल रहा था उसकी चिंता उसे बहुत अधिक थी। अगर वह अकेली होती तो कहीं अपने प्राण त्याग देती, लेकिन पेट में पल रहे बालक ने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। उसकी हत्या वह कैसे कर सकती थी? वह 8 माह के गर्भ को लेकर जंगल में इधर उधर भटकती रही।
फिर उसने हिम्मत बांधी और भगवान को याद किया।